सनराइजर्स हैदराबाद का बहुत बड़ा सिरदर्द। नीतीश रेड्डी चोटिल होने के बाद अब होने वाले हैं आईपीएल से आउट। आखिर उनकी रिप्लेसमेंट कौन बनेगा 2025 के आईपीएल में आज इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1418वां एपिसोड। आज 3 फरवरी की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट, हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया फटाफट सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर दोस्तों भारतीय टीम के हवाले से निकल कर आ रही है। बेशक दोस्तों टेस्ट क्रिकेट में हम लोग बुरी तरीके से हार रहे हैं, लेकिन अभी भी लिमिटेड ओवर क्रिकेट भारत के सिर का ताज बना हुआ है। रिसेंटली दोस्तों कल हमने देखा किस तरह से अभिषेक शर्मा ने कुटाई करी इंग्लैंड वालों की और भारत ने आखिरी टी20 मैच भी इंग्लैंड को हरा दिया। 4-1 से भारत ने ये टी20 श्रृंखला सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में अपने नाम की। इंग्लैंड बुरी तरीके से पस्त हुआ। हालांकि दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है जो ओडीआई फॉर्मेट में होगी, लेकिन ये जो टी20 सीरीज थी ये भारत के लिए तैयारियों का मौका था 2026 में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप का। 2026 में टी20 वर्ल्ड कप भारतीय सरजमी पर ही खेला जाएगा और ना रोहित रहेंगे ना विराट रहेंगे, दोनों सन्यासी हो चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में पूर्ण रूप से एक नई टीम ये टी20 वर्ल्ड कप खेलेगी। हो सकता है भारत के बड़े बॉलर्स जो कि जैसे जसप्रीत बुमराह वो भी शायद रेस्ट कर दिए जाए इस टी20 वर्ल्ड कप में जो अगले साल होगा। ऐसी परिस्थिति में भारत के लिए यह बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है कि बेशक कैसी परिस्थिति हो लेकिन अभी भी हम बुरी तरीके से सामने वाली टीम को पीट सकते हैं टी20 क्रिकेट में और यह हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बना है। लाइक बनता है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। जो चौथा टी20 मैच दोस्तों हुआ था जिसमें हमने देखा था कि शिवम दुबे जो है कंफ्यूजन रिप्लेसमेंट के रूप में आए थे और फील्ड पर खेल रहे थे। उसको लेकर काफी ज्यादा बवाल उठा क्योंकि जो कंफ्यूजन रिप्लेसमेंट होती है शिवम दुबे के स्थान पर अगर कोई भी व्यक्ति आता तो वो एक ऑलराउंडर रहता, लेकिन जो गौतम गंभीर है और जो टीम मैनेजमेंट है उन्होंने फैसला लिया कि उनके स्थान पर हर्षित राणा की एंट्री कराया जाए। हर्षित राणा प्रॉपर बॉलर थे। ऐसी स्थिति में दोस्तों ये जो कंफ्यूजन रिप्लेसमेंट थी ये नियमों के विरुद्ध थी, ये बातें कही जा रही हैं। अब इसको लेकर जॉस बटलर ने अपनी बात कह दी। जॉस बटलर ने कह दिया इट इज लाइक ए आईपीएल इंपैक्ट सब। उन्होंने भैया एक तरह से चुटकी ली बीसीसीआई पर। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई और भारतीय टीम ने ये कोई कंफ्यूजन रिप्लेसमेंट नहीं की थी, ये आईपीएल इंपैक्ट प्लेयर सब था भैया। जो जरूरत जहां पर प्लेयर की है उस खिलाड़ी को इन्होंने लेकर आए। दरअसल दोस्तों नियम आईसीसी के ये कहते हैं कि अगर खेल के दौरान और कंफ्यूजन के दौरान, कंफ्यूजन क्या होता है, अगर आपको गेंद सिर में लग गई, आपको चक्कर आने लगे, तो ऐसी स्थिति में आप कंफ्यूजन सब बुला सकते हो, 12वें प्लेयर को खिला सकते हो। लेकिन वो 12वां प्लेयर वही होना चाहिए जो प्लेयर चोटिल हुआ है, जो कंफ्यूजन में है, उसी रोल का खिलाड़ी होना चाहिए। अगर शिवम दुबे मान लो ऑलराउंडर है तो उनके स्थान पर ऑलराउंडर ही आएगा, एक एग्जांपल के लिए। लेकिन यहां पर पेसर आया तो ये एक कंफ्यूजन की स्थिति में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात कर लेते हैं। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के हवाले से। इस समय पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां चल रही है। स्टेडियम्स की स्थिति क्या है, किस तरह से स्टेडियम अभी अभी तैयार करे जा रहे हैं, आधे से ज्यादा अरेंजमेंट है नहीं, वो पूरी दुनिया के सामने खुला हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हेड है मोहसिन नकवी, उन्होंने बीसीसीआई को लेकर बहुत अजीब तरीके का बयान दिया। उन्होंने एक स्टेडियम के इनॉग्रेशन काइंड ऑफ कार्यक्रम में वो पहुंचे, थोड़ा बहुत स्टेडियम बचा हुआ है, थोड़ा बहुत बन गया है, इसको लेकर उन्होंने बातें करना शुरू कर दी। फिर उन्होंने बीसीसीआई पर बात कही। उन्होंने कहा अक्रॉस द बॉर्डर देयर आर सम पीपल हु आर ट्राइंग टू फाइंड द फ्लॉज इन आवर अरेंजमेंट। बोल रहे हैं कि बॉर्डर के उस पार कई सारे लोग हैं जो हमारे अरेंजमेंट के अंदर नुस्ख निकालने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन हम उन्हें वो मौका नहीं देंगे। ये बोल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी। उनके हिसाब से समय पर स्टेडियम्स तैयार हो जाएंगे, समय पर स्टेडियम्स तैयार हो गए हैं, उन्होंने ये बोला। दूसरी चीज उन्होंने ये बोली कि चैंपियंस ट्रॉफी से तुरंत पहले एक ट्राई सीरीज होने वाली, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका पाकिस्तान ये तीनों देश खेलेंगे और वो भी इन्हीं स्टेडियम्स पे होगी। अब इनकी बातों में कितना वजन है ये तो आने वाला समय बताएगा। आगे बढ़ते भैया आप बता दो कॉमेंट बॉक्स में। चौथी बड़ी रिपोर्ट की खबर की दोस्तों यहां से बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है डब्ल्यूपीएल की ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से। अब 14 तारीख से डब्ल्यूपीएल की शुरुआत होगी, वुमेन्स प्रीमियर लीग की शुरुआत होगी और उसकी ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है। ओपनिंग सेरेमनी को लेकर 2-3 चीजें सामने आई है। 13 या 14 तारीख को ये ओपनिंग सेरेमनी हो सकती है पहली। दूसरी बड़ी चीज दोस्तों ये है कि ये ऑल वुमेन ओपनिंग सेरेमनी इतिहास में पहली बार होगी। मतलब इसमें सारा का सारा जो भी परफॉर्मेंस होगा उसमें हर एक आर्टिस्ट वुमेन रहेगी, कोई मैन इन्वॉल्व नहीं रहेगा। अगर सॉन्ग होंगे, अगर डांस
डांस होगा, अगर परफॉर्मेंस होंगी, कोई आर्टिस्ट आएंगे, कोई सिंगर्स आएंगे, ये सारे के सारे वुमेन रहेंगे। तो एक नया कंसेप्ट WPL की ओपनिंग सेरेमनी को लेकर BCCI निकालने वाला है, जिसमें क्योंकि ये पूरा टूर्नामेंट वुमेन का है तो ओपनिंग सेरेमनी में किसी भी मैन को ना लाकर सारे का सारा अरेंजमेंट सब कुछ वुमेन के द्वारा कराकर एक दुनिया में मिसाल पेश की जाए। अब देखते हैं दोस्तों ये अरेंजमेंट कैसा होता है, इसमें कौन कौन परफॉर्म करता है। उसके लिए चैनल के साथ बने रहिए। WPL हो, IPL हो, शेड्यूल हो IPL का, सारी डिटेल हर रोज सबसे पहले कहाँ आएगी, हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम पेज पर आएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट जाइए, टेलीग्राम परिवार का हिस्सा प्लीज बन जाइए, टेलीग्राम पर आपको मजा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात कर लेते हैं अब दिन भर की 5वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर गौतम गंभीर के हवाले से निकल कर आ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर गौतम गंभीर ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, मैसिव रोल जो निभाएंगे, वो विराट कोहली और रोहित शर्मा निभाने वाला है। गौतम गंभीर ने क्लियर कह दिया कि अगर ये दोनों रोल अपना नहीं निभाते हैं तो भारत के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। दरअसल दोस्तों गौतम गंभीर इसलिए भी थोड़े से ज्यादा परेशान है क्योंकि जो दूसरे प्लेयर्स हैं, जैसे हमने देखा, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, चाहे वो दूसरे कोई भी प्लेयर हो जिनकी जगह चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड में नहीं है, लेकिन वो परफॉर्म बहुत बेहतर कर रहे हैं। और रिसेंटली रणजी ट्रॉफी में जो हमारे बड़े नाम है, जो ODI क्रिकेट में मेनली स्पेशलाइज है, जैसे विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो गया, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए थे। और अगर ये खराब फॉर्म कंटिन्यू हमारे बड़े प्लेयर्स का चैंपियंस ट्रॉफी में रहता है और हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीत पाते हैं, तो फिर सवाल लोग जरूर उठाएंगे कि भैया कई सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो कि चल रहे थे, अभिषेक शर्मा चल रहे थे, लेकिन वो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं गए थे। तो वो सवाल जरूर उठेंगे। इसीलिए गंभीर ने पहले ही कह दिया कि भैया विराट और रोहित का मैसिव रोल रहने वाला है, और मैं तो कह ही रहा हूं कि इन दोनों प्लेयर का मैसिव रोल रहेगा। इसीलिए तो भैया मैं लगातार बोलता हूं कि क्यों BCCI इनको रणजी खेलने बोल रहा है, क्यों इनको इनसिक्योर कर रहा है। ये जितने इनसिक्योर होंगे विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये उतने आउट ऑफ द फॉर्म जाएंगे। हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए भाई। इन प्लेयर्स ने हमें सब कुछ दिया। अगर आप इन्हें एक प्रॉपर स्थान और इज्जत दोगे, ये प्लेयर आपको भाई अपना उसी तरह से परफॉर्म कर देंगे। तो मुझे ये लगता है भाई, बाकी इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो। बाकी इतना तो क्लियर है कि ये जो नई रिजीम आई है BCCI की, विराट और रोहित की इज्जत उस तरह से हो नहीं रही है जो होनी चाहिए। और इसके लिए भैया अब मैं इस पर आप ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों दिन भर की 6वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो रोहित शर्मा ने भी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बड़ी बातें कह दी। उन्होंने कहा इंडिया पाकिस्तान मैच जो 23 तारीख को होगा, हमें उसको लेकर कोई प्रेशर नहीं है। दुबई में जाकर हम तैयारियां करेंगे। इट इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल गेम फॉर अस, ये बोल रहे हैं रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा ने क्लियर कह दिया कि भैया इंडिया पाकिस्तान मैच का कोई हाइप क्रिएट मत करो, क्योंकि हमारे लिए तो ये एक नॉर्मल मैच रहने वाला है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां से अब बात कर लेते हैं दिन भर की 7वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर नीतीश कुमार रेड्डी के रिप्लेसमेंट को लेकर आ रही है। नीतीश कुमार रेड्डी के रिप्लेसमेंट को लेकर काफी बड़ी रिपोर्ट है। दरअसल दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी जो कि इंडिया इंग्लैंड सीरीज के दौरान चोटिल हो गए थे, हम सबको पता है। 4 हफ्तों के लिए बेंगलोर के हाई परफॉर्मिंग सेंटर में उन्हें भेज दिया गया है और वहां पर उनके रिहैब की प्रक्रिया चल रही है। ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन 2 खिलाड़ी ऐसे होंगे जिनको लेकर हैदराबाद विचार कर रहा है। इन दोनों की एंट्री हो सकती है अगर रेड्डी उपलब्ध पूरे IPL में नहीं होते। पहला नाम शार्दुल ठाकुर है, रिसेंटली रणजी ट्रॉफी में खूब चल रहा है, IPL में किसी भी टीम ने नहीं खरीदा, हैरानी हुई। गेंदबाजी से 4 ओवर तो आपको लीथल देंगे ही, नंबर 6, 7, 8 की पोजीशन पर आपको फिनिशिंग टच भी थोड़ा बहुत प्रोवाइड कर सकते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी जैसा प्लेयर, उसकी रिप्लेसमेंट ढूंढना इंडियन प्लेयर के रूप में लगभग नामुमकिन है। आपको वैसा का वैसा खिलाड़ी नहीं मिलेगा, दैट्स व्हाई वो इंडिया खेल रहा है। लेकिन ठाकुर एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी शॉ। आपको एक भी ओवर की गेंदबाजी नहीं देंगे, लेकिन बल्लेबाजी में आपको टॉप ऑर्डर में वो संभाल सकते हैं। खराब फॉर्म इशू है और अभी भी कुछ फॉर्म ऐसा कोई सुधरा नहीं है, ऐसे कोई इन्होंने झंडे नहीं गाड़ लिए हैं अभी भी। IPL में नहीं बिकने के बाद भी फॉर्म उनका वैसा ही है जैसा था। तो शार्दुल ठाकुर ही एक ऑप्शन है दोस्तों, और मुझे ऐसा लगता है कि शार्दुल ठाकुर ही आएंगे हैदराबाद की टीम में। और जैसा कि दोस्तों मैंने एक वीडियो आपको लगभग 1 महीने पहले जब नीलामी खत्म हुई थी तब बताया था कि ठाकुर एक ऐसे खिलाड़ी होंगे जो कई टीमों की इस समय रडार पर है, क्योंकि कई टीमों को रिप्लेसमेंट की आवश्यकता होगी। और ऐसी स्थिति में भैया अगर कोई टीम को जरूरत है पहले ले लो, क्योंकि ऐसे प्लेयर मिलते नहीं है। और ये नीलामी में नहीं बिके थे, तब से मुझे हैरानी थी कि क्यों नहीं बिके, क्योंकि IPL तो भैया घरेलू लीग है, इंडिया की लीग है, यहाँ इनकी जगह साफ साफ बनती है। इनके नहीं बिकने का कोई रीजन मुझे तो समझ नहीं आया था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों दिन भर की 8वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर रिकी पॉन्टिंग को लेकर आ रही है। रिकी पॉन्टिंग ने टॉप 2 प्रिडिक्ट कर दी है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के। चैंपियंस ट्रॉफी 19 तारीख से शुरू होगी। चैंपियंस ट्रॉफी
ट्रॉफी में मात्र 15 दिन बचे हुए हैं, लेकिन रिकी पॉन्टिंग ये कह रहे हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल होगा। उनके हिसाब से भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें फाइनल मैच खेलेंगी। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि रवि शास्त्री ने तो कुछ और बात की। उन्होंने कहा साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड आखिरी तक पहुंचेगी। आप बताओ ना भाई, आपके हिसाब से कौन दो टीमों के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दो। आगे बढ़ते हैं 9वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं। ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है हमारे पहले ओडीआई मैच को लेकर। भारत और इंग्लैंड के बीच अब ओडीआई सीरीज की शुरुआत होने वाली है। नागपुर में 6 तारीख को भारत अपना पहला ओडीआई मैच इंग्लैंड के साथ खेलेगा। ये ओडीआई मैच और ये 3 मैचों की ओडीआई सीरीज भारत के लिए तैयारियों का मौका होगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले, क्योंकि इन पूरी ओडीआई सीरीज को एंड इन 3 मैचों को खेलने के बाद भारत सीधा एक वार्म अप मैच खेलेगा और सीधा फिर चैंपियंस ट्रॉफी में जो है वो अपने 3-4 मैचेस खेलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी का पूरा शेड्यूल भी मैंने डाल चुका हूं दोस्तों, नहीं देखा हो तो देख लेना चैनल पर डालकर। डिटेल में एक एक मैच के बारे में बात की है, हर मैच में कौन सी टीम जीत सकती है वो भी बताया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। लेकिन इंडिया इंग्लैंड 6 तारीख को दोपहर 1:30 बजे से ओडीआई सीरीज की शुरुआत होगी। विराट रोहित भी खेलने वाले जी हाँ। 10वीं बड़ी रिपोर्ट यह है, विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों नागपुर पहुंच गए हैं। दोनों की तस्वीरें भी कल आउट हो गई। दोनों इंडिया इंग्लैंड ओडीआई सीरीज में खेलेंगे। ओडीआई सीरीज में इनका सिलेक्शन इसलिए हुआ है क्योंकि जाहिर है चैंपियंस ट्रॉफी में ये दोनों ही भारत की नैया पार लगाने वाले हैं। इन दोनों के लिए भैया फिंगर क्रॉस्ड, क्योंकि हमें इनके अच्छे फॉर्म की जरूरत है। ये दोनों अगर इस सीरीज में फॉर्म में आ गए ना तो बहुत सारा दिल तो हल्का हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, क्योंकि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी हम सबको पता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप में क्या रोल है। अभी तो जसप्रीत बुमराह का भी पक्का नहीं है वो खेल रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी या नहीं खेल रहे हैं। हार्दिक पांड्या और बाकी प्लेयर्स का फॉर्म हमने देखा है T20 सीरीज में जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिलेक्टेड है, लेकिन जब तक विराट रोहित फॉर्म में नहीं आएंगे बहुत सारी ठोस बातें हम नहीं कर सकते। ये थी दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट। कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं और क्यों। टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, नीचे लिंक है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे आई फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।